हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम अजय तिवारी एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे और समांतर रेखाओं से जुड़ी हुई प्रमेय यानी थ्योरम्स को भी हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या होती है समांतर रेखाएं? तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि एक ही प्रतल में स्थित एक दूसरे को न प्रतिच्छेदित करने वाली जो रेखा होती है उसको हम समांतर रेखा कहते हैं। एक ही प्रतल में स्थित एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ऐसी दो लाइन, द टू कोप्लेनर लाइन, टू line which is in the same plane is never intersect each other is called parallel lines. The coplanar line which never intersect each other in that plane is called parallel lines. एक ही प्रतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये दोनों समांतर रेखाएं कही जाएंगी। तो समांतर रेखाएं और उसमें कोई अगर एक इसको तिर्यक रेखा अगर कट करे तो इसको तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हिंदी में इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा या दो समांतर रेखाओं को एक आड़ी रेखा कट करे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं या फिर ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ये जो ट्रांसवर्सल है ये दो लाइंस को, अगर किसी टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो इस प्रकार हमको देखना है कि कितने एंगल्स बनते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास कितने एंगल्स बन गए, यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहां से ले लीजिए 5 6 7 और 8। 8 एंगल बन गए। देयर आर 8 एंगल्स when a transversal intersect two line. A transversal intersect two line. There are 8 angles formed between them. अब यहाँ पे 8 एंगल बने हैं। अब ये 8 एंगल कितने प्रकार के एंगल हैं? तो इन 8 एंगल को हमने 3 प्रकार के एंगल में बांट दिया है। ठीक है, 3 प्रकार के एंगल में हमने बांटा है। तो पहले हम ले लेते हैं कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि एक ही समांतर जो या दो रेखाओं को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो एक ही ओर बने हुए जो एंगल होते हैं उसको करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। हम इसको यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि सपोज ये इसको कट कर रहा है तो देखिए ये लाइन के ऊपर ये वाला और ये लाइन के ऊपर ये वाला, ऐसे ये क्या कहलाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। इसी तरीके से ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। और यहाँ पे ये वाले और ये वाले करेस्पॉन्डिंग एंगल और ये वाले करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बनते हैं? 4 पेयर्स बनते हैं। 4 पेयर्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। 4 पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बनते हैं। तो अब कौन कौन से देखिए, तो इस तरह की देखिए कैसे बने हुए हैं। तो लाइन के एक ही तरफ ये दोनों आ जाएंगे। सो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये करेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर दूसरे, ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा बनेगा? एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 बन गया। तीसरा करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा? देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 बन गया। फिर एंगल 4 और एंगल 8, फिर फोर्थ एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए हमारे। ठीक है, ये कितने? 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। अब दूसरे प्रकार के कौन से एंगल बनते हैं? अल्टरनेट एंगल।
दूसरा जो प्रकार बनता है वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। दूसरा बनता है अल्टरनेट एंगल। ये कितने पेयर बनते हैं, ये 2 पेयर बनते हैं, ये 2 पेयर्स बनते हैं अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों अल्टरनेट एंगल्स को हम यहाँ पे आपको बताते हैं आप कैसे पहचानेंगे। ये सपोज ये हमारा 2 लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो आप देखिए, ये देखिए ऐसे आएंगे अगर तो एक जेड बनता है, ये देखिए ये इस तरह से एक जेड बनता है। तो जेड के जो कॉर्नर वाले, जेड बनाने वाले जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं उसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अब ये उल्टा जेड भी एक बनता है, इस तरह से उल्टा जेड बनता है, तो यहां पे और यहां पे, मतलब 2 पेयर अल्टरनेट एंगल बनते हैं। देखिए एक यहां पे एक यहां पे, एक पेयर हो गया ये और ये, तो जेड बन रहा है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि 2 लाइन के बीच कोई ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा है तो अगर जेड बन रहा है तो उनके कॉर्नर वाले एंगल और ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट। तो यहां पे देखिए हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेट एंगल होंगे। पहला अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा कौन सा एंगल होगा, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आएंगे। तो ये दोनों अल्टरनेट हो गए, ये दोनों आपस में अल्टरनेट हो गए, ठीक है। अब तीसरा एंगल होता है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल मतलब, अब इनको आपको हम इसमें समझा देते हैं। ये 2 लाइन है, इसको ये कट कर रहा है, तो देखिए ये जो सी बनाते हैं दोनों लाइन के बीच के एंगल, ये जो सी बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल या कभी कभी को इंटीरियर एंगल हम बोलते हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये कट कर रहे हैं, ये सी बन रहा है, उल्टा सी बन रहा है यहाँ पे, तो इनके एंगल और इनके एंगल। तो ये जो इंटीरियर एंगल है कितने पेयर बनते हैं, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स इंटीरियर एंगल बन गए। अब यहाँ पे यहाँ के हिसाब में देखिए कौन से एंगल 3 एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ये हमारे कुछ एंगल्स जो बने हैं, ये किसी भी 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास ये 3 तरह के करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। करेस्पॉन्डिंग 4 पेयर्स बनते हैं, अल्टरनेट 2 पेयर्स बनते हैं, और इंटीरियर एंगल्स भी 2 पेयर्स बनते हैं। करेस्पॉन्डिंग के लिए लाइन के, दोनों लाइन के एक ही हो, चाहे ऊपर चाहे लाइन के नीचे, यहाँ पे भी ऊपर चाहे लाइन के नीचे, तो 4 पेयर बन गए। अल्टरनेट एंगल मैंने आपको बताया कि ये जो जेड की आकृति बनाती है उल्टा और सीधा, उनके कॉर्नर के जो एंगल होते हैं, और ये जो इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल, वो सी का जो शेप बनता है उसके इंटीरियर में ये एंगल होते हैं। अब इन एंगल्स पे ही कुछ प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, हम वो थ्योरम हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अब इन पे कौन सा थ्योरम है, पहला है करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। पहला है क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, या पहला है इंटीरियर एंगल थ्योरम, सॉरी, पहला यहां पे प्रूव किया आपके बुक में इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स थ्योरम क्या कहता है कि if 2 parallel line intersected by a transversal, if 2 parallel line is intersected by a transversal, suppose ये L है, ये M है और ये N है, if 2 parallel lines intersected by a transversal, the interior angle formed at the one side of the ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। जो इंटीरियर एंगल बनते हैं एक तरफ, वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, सपोज ये ए है ये बी है,
ये C है और ये D है। तो ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर पहला है। दूसरा एंगल C प्लस एंगल D, C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 1। यहाँ पे प्रूफ में हमारे पास तीन कंडीशन हो सकता है। पहला क्या कंडीशन है? A प्लस B इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। दूसरा कंडीशन क्या है? A प्लस B इज लेस देन 180 डिग्री। और तीसरा कंडीशन क्या है? A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीन कंडीशन है, हमें तीनों कंडीशन को यहाँ पे देखना है। तो अगर हम पहला कंडीशन ले लेते हैं कि, या पहले हम दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे A प्लस बी इज लेस देन कर देते हैं और यहाँ पे A प्लस बी इज ग्रेटर देन। तो पहले पहला कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन A प्लस बी इज लेस देन 180 डिग्री। अगर A और B 180 डिग्री से कम है तो अकॉर्डिंग टू देन according to Euclid's postulates, ये दोनों जो लाइन है L और M ये इंटरसेक्ट करेंगे। लाइन L and M will intersect each other। तो हमने आपको बताया था कि एक ही प्लेन में अगर दो लाइन हो और उनका इंटीरियर एंगल 180 से कम हो तो वो कहीं न कहीं जाके एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये तो कट करेंगी, जब कट करेंगी तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। तो ये क्या? ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। देयरफॉर A प्लस B इज लेस देन 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ये पहला कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, व्हेन A प्लस बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। व्हेन A प्लस बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर वो 180 डिग्री से बड़ा है तो यहां पे देखिए A प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है, ये 180 डिग्री होंगे। B प्लस डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर पेयर। ये भी लीनियर पेयर है। अब इनको ऐड अगर हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर C प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस A प्लस बी। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है? A प्लस बी इज ग्रेटर देन 180। तो C प्लस डी इक्वल्स टू 360 माइनस ये मोर देन 180 डिग्री है, तो दिस वन इज मोर देन 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा? मोर देन 180 डिग्री। सो यहां पे जो C प्लस डी हो जाएगा इक्वल्स टू लेस देन 180 डिग्री। जब A प्लस बी 360 180 से ज्यादा है तो 360 माइनस मोर देन 180 इक्वल्स टू लेस देन 180 डिग्री। देयरफॉर C प्लस डी 180 डिग्री से कम होगा। तो फिर यहाँ पे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स यहाँ पे फिर यूज करेंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं जाके आपस में कट करेगी। तो देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। फिर अब तीसरा कंडीशन क्या बच गया है? देयरफॉर एंगल A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो थर्ड कंडीशन ही मान्य होगा कि व्हेन two parallel line intersected by a transversal, the interior angle
form one side of the transversal or either side of the transversal is 180 degree। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं 3 कंडीशन देकर के। अब हम अगला थ्योरम ले लेते हैं। वो थ्योरम का नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। सो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या कहता है? ये दूसरा थ्योरम है, कॉरेस्पॉन्डिंग। corresponding angles theorem कि when two parallel line intersected by a transversal, when two parallel line intersected by a transversal, the corresponding angles so formed are equal. The corresponding angles are so formed are equal. Suppose ये A है, ये B है, ये C है, तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि A प्लस C इक्वस टू A प्लस C इक्वस टू 100 A इक्वस टू C, एंगल A इक्वस टू एंगल C, ये हमें प्रूव करना है कि when two parallel lines intersected by a transversal, the corresponding angles so formed are equal in measurement। तो A और C आपस में इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि पहला क्या है? एंगल A प्लस एंगल B इक्वस टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एंगल A और B ये चूंकि लीनियर पेयर, देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब दूसरा एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वस टू 180 डिग्री। अभी इसके पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया है, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है 180। अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वस टू एंगल B प्लस एंगल C, दोनों तरफ B है कट जाएंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वस टू एंगल C। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो था थ्योरम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। इसके बाद हम ले लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। इसके बाद जो थर्ड थ्योरम है वो है अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। तो अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम क्या कहता है कि अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम कि when two parallel line intersected by a transversal, किन्हीं दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ये L है, ये M है, ये N है। सो इस तरह से बने अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमेशा इक्वल होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे। तो हम ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं C, A, B और C। सो टू प्रूव क्या? अल्टरनेट एंगल A इक्वस टू एंगल C, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ यहां पे हम लिखते हैं। प्रूफ में हम क्या देखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वस टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये कैसे पेयर है? लीनियर पेयर है। और एंगल B प्लस एंगल C इक्वस टू 180 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो राइट हैंड साइड 180 है, ये इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वस टू एंगल B प्लस एंगल C। एंगल B कैंसिल हो गए, एंगल A इक्वस टू एंगल C। तो इस तरह से एंगल A ये और एंगल C ये अल्टरनेट एंगल है। देखिए Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमने तीनों थ्योरम प्रूव।
स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है 2.1 का कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। और लाइन डीके इज इट्स ट्रांसवर्सल। डीके लाइन डीके इज ट्रांसवर्सल। लाइन डीके ट्रांसवर्सल है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। तो पहले इसका फिगर हम बना लें। दो लाइन है जो कि पैरेलल है। कौन कौन से? लाइन आरपी, ये आर, ये पी इज पैरेलल टू लाइन एम और एस। ये दो लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल है, इसका नाम है डी के। एक लाइन पैरेलल है जो है डी और के। डी के पैरेलल है। ये दो पॉइंट पे कट करती हैं। ये एच है और ये जी है। इसका एंगल दे रखा है 85 डिग्री। यहां पे दे रखा है 85 डिग्री। सो आपको फाइंड करना है इसमें बच्चों कि एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी। दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगल पी एच जी, एंगल पी एच जी। तीसरा कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको? एंगल एच जी एस, एच जी एस। और फोर्थ एंगल है जो हमें फाइंड करना है एम जी के, एंगल एम जी के। तो ये हमें फाइंड करना है। यहां सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, गिवन क्या है? एंगल डी एच आर, डी एच पी। ये आर नहीं है, ये पी है। एंगल डी एच पी इक्वल टू दे रखा है 85 डिग्री। ये दे रखा है। अब देखते हैं कि आर एच डी क्या है। आर एच डी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये देखिए, ये दोनों कैसे एंगल मिल रहे हैं? लीनियर पेयर। सो एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी पी, डी एच पी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? ये लीनियर पेयर है। ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। तो यहां पे 180 हमने दे रखा है। तो देयरफॉर एंगल आर एच डी प्लस ये 85 दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर एच डी इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री इक्वल टू 95 डिग्री। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंगल आर एच डी इक्वल टू 95 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट का एंगल पी एच जी। दूसरा है एंगल पी एच जी। तो एंगल पी एच जी यहां देखिए, एंगल पी एच जी ये एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल देखिए कैसे एंगल है। ये वर्टिकली अपोजिट है। तो इक्वल टू एंगल आर एच डी इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे? 95 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो पी एच आर एच डी यहां 95 निकाला तो पी एच जी भी हमारा 95 आ जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आ जाते हैं। फिर यहां पे हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस। अब देखिए एंगल एच जी एस ये वाला एंगल है पूछ रहा है। तो ये देखिए लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के ऊपर लाइन के ऊपर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा किसके? एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी। और ये कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। रीजन दे देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये भी आ गया 85 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ में देखिए एंगल एम जी के, एम जी के। तो एम जी के यहां देखिए हमने अभी ये फाइंड किया एच जी एस। ये कितना हमने फाइंड किया? ये
85 डिग्री फाइंड किया। ये कितना फाइंड किया? 85। अब ये देखिए ये दोनों भी कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल एम जी के इक्वस टू एंगल एच जी एस इक्वस टू 85 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमारे ये चारों क्वेश्चंस मिल गए। सिर्फ एक एंगल दे रखा है, उसकी सहायता से जितने ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल गए हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। सेकंड क्वेश्चन, एक फिगर दे रखा है आपके बुक में, इस तरह से इस तरह से एक फिगर दे रखा है। तो यहां पे लाइन पी क्यू, ये P और Q ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल है और 2 लाइन और दे रखी है। ये 2 लाइन कौन कौन सी दे रखी है? L और M। L और M लाइन दे रखी है। फिर यहां पे एंगल दे रखे हैं कि यहां पे एंगल A है, ये 110 डिग्री है। यहां पे एंगल है B, ये एंगल B है। फिर ये एंगल है D, ये एंगल D है। फिर ये 115 डिग्री है और ये एंगल है C। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है बच्चों? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ये चारों हमें फाइंड करना है। और ये दे रखा है कि P और Q आपस में क्या है? पैरेलल है। तो अब देखिए हम पहला एंगल A से करते हैं। एंगल A प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये कैसे हैं? ये लीनियर पेयर। तो बच्चों यहां देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये दोनों एंगल है। ये दोनों एंगल है तो 2 एंगल मिलके 180 होते हैं, तो 1 लीनियर पेयर होता है। तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 180, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 110 इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल A कितना मिल गया हमको? 70 डिग्री। अब इसी तरीके से हमें एंगल B हम देखते हैं वो कितना हो सकता है। तो एंगल B पाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर ये 110 है, A हमारा आ गया कितना? 70 डिग्री आ गया। तो ये देखिए वर्टिकली अपोजिट है, इसको हम x ले लेते हैं। सो एंगल x इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हमने x मान लिया है। तो A और x ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 70 हो जाएगा। अब देखिए एंगल x और एंगल B ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल B इक्वल टू एंगल x। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 70 डिग्री। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल ये कट कर रहा है, तो इस तरह से बने हुए जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। तो अगर हमने इसको x मान लिया है तो ये B और x दोनों करस्पॉन्डिंग है, और ये जो वर्टिकली अपोजिट 70 है ये करस्पॉन्डिंग कितने हो गए? 70 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू एंगल x इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 70 डिग्री। अब यहां देखेंगे ये 115 डिग्री है, तो एंगल C इक्वल टू 115 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 1। ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो भी ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू 150 डिग्री 15 डिग्री। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स
तो ये कितने हो गए 115। अब एंगल डी प्लस 115 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो अब देखिए लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन और ये दो एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं तो वो लीनियर पेयर हो जाते हैं। देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू 65 डिग्री। इस तरह से हम सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं। यहां पे पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, इसमें L और M है, ये L है और ये M है, ये दोनों पैरेलल हैं और N और P ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। तो L पैरेलल टू M एंड N पैरेलल टू P ये दे रखे हैं, गिवन में दे रखे हैं। अब हमें फाइंड करना है A B C, A B और ये C, इन तीनों एंगल के मेजर फाइंड करने हैं और यहां पे ये 45 डिग्री दे रखा है। तो हम यहां पे एक ले लें एंगल X, यहां पे क्या ले लें हम एंगल X ले लें। तो अब हम अगर यहां पे एंगल X को ले लेते हैं तो ये देखिए, तो यहां क्या लिखेंगे L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। X इक्वल टू 45 डिग्री, X 45 हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है लाइन के, तो ये क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल X इक्वल टू 45। अब A प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। सो A प्लस एंगल X की वैल्यू यहां से रख देंगे, 45 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लीनियर पेयर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये लीनियर पेयर है। देयरफॉर A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। A इक्वल टू 135 डिग्री। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, ये क्यों एंगल A B क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर एंगल B is also equal to 135 डिग्री। एंगल B is also equal to 135 डिग्री। अब यहां पे एंगल B C इक्वल टू एंगल B, क्यों एंगल C B के क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल लाइन के एक ही तरफ दोनों एंगल हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल B की वैल्यू हमने 135 निकाली है, तो ये 135 डिग्री लो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहां पे फिनिश हो जाता है। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या कर रहे हैं कि यहां पे दो एंगल दे रखे हैं, इस तरह से दो एंगल दे रखे हैं। एक है PQR, PQ और R, और दूसरा है X, Y और Z। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दे रखा है। तो इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, मतलब एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल XYZ, ये दोनों क्या है? इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? एक्सटेंड लाइन YZ, टेन लाइन
ZY which cut PQ at B, PQ को वो B पे कट कर देता है, तो यहां पे हम इसको लेंगे B। ये ZY को हमने एक्सटेंड किया, ये यहां पे B को यहां पे कट कर देता है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ क्या कह रहा है कि अब देखिए यहां पे बच्चों, ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल। सो PQ इज पैरेलल टू XY एंड YZ is transversal. YZ is transversal. ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन पार्ट है ये, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस तरह से करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे जो कि इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल PBZ आप कर लीजिए, एंगल PB या Y कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एंगल PBY इज इक्वल टू एंगल XYZ इज इक्वल टू एंगल XYZ। रीजन क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इसको हम ले लेते हैं क्या? इक्वल टू X ले लेते हैं, तो ये दोनों X हो गए और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर लीजिए। अब दूसरा क्या है? ये लाइन पैरेलल है और ये अभी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो QR इज पैरेलल टू, अभी हम इस लाइन को क्या करते हैं? YZ एंड यहां पे ट्रांसवर्सल क्या बनेंगे? PQ एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। ये भी क्या है? गिवन है, ये भी गिवन है। देयरफॉर एंगल, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल PBY इज इक्वल टू एंगल PQR। क्यों? क्योंकि ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, PBY यहां भी है, PBY यहां भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल XYZ, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो सब सिंपल से हैं, आपको सिर्फ जितने भी एंगल्स के टाइप हैं उनकी आपको डेफिनेशंस याद रखनी है अच्छी तरीके से, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करने में आपको मदद मिल सके। अब लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? एक फिगर दे रखा है, इस तरह से ट्रांसवर्सल दे रखा है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो AB एक लाइन है, A और B, दूसरी लाइन है हमारी C और D, इसको एक ट्रांसवर्सल है जो कि है P और Q, ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, और एक एंगल दे रखा है 105 डिग्री यहां पे दे रखा है, और ये पॉइंट को R और ये पॉइंट को T दे रखा है। ये पॉइंट R है और ये पॉइंट क्या है? T है। अब हमें थोड़े से एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं? एंगल ART पहला है, दूसरा कौन सा एंगल है? एंगल CTQ, एंगल CTQ, तीसरा एंगल है जो हमें फाइंड करना है एंगल DTQ, एंगल DTQ, और चौथा एंगल कौन सा फाइंड करना है? एंगल PRB, एंगल PRB। तो अब देखिए बच्चों, जो कंडीशन दे रखी है, तो सोल्यूशन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। ये गिवन है, ये तो दे ही रखा हुआ है। तो अब हमें ART ये एंगल पहले फाइंड करना है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल
ART प्लस एंगल BRT इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। देखिए बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल आए तो वो लीनियर पेयर होते हैं, उनका इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ART प्लस ये एंगल हमें दे रखा है 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ART इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल ART इक्वल टू 75 डिग्री। ये 75 डिग्री हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया इसका पहला। दूसरा क्या कह रहा है, एंगल CTQ। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन के एक ही तरफ एक ही साइड में है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो एंगल CTQ इज इक्वल टू एंगल ART। ये क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये ART की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल CTQ इक्वल टू 75 डिग्री। इस तरह से ये 75 हमें मिल गया। फिर एंगल DTQ ये हमें फाइंड करना है, तो ये 105 है, तो ये भी 105 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो थर्ड क्वेश्चन, एंगल DTQ इज इक्वल टू एंगल BRT इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये भी यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल आप लिख देंगे। तो एंगल DTQ इक्वल टू PRT, ये BRT देखिए दे रखा है 105, तो 105 डिग्री। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल PRB। सो PRB यहां पे, तो ये लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाल सकते हो। तो एंगल PRB इज इक्वल टू एंगल ART। एंगल ART क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ART हमने पहले में फाइंड किया है 75 डिग्री। सो एंगल PRB इक्वल टू 75 डिग्री। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज होता है फिनिश।